सब मेरी अल्ट्रा वायलेट रेज जो इससे निकलती हैं, और ये भी मेलवर ब्रांड का एक प्रोडक्ट है, और ये बड़ा खूबसूरत लैंप नजर आ रहा है, और लेकिन इससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, इसके मुतालिक भी बताइए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी बताते चलूं क्योंकि ये इस वक्त चाइना में सेकंड मेजर प्रोडक्ट है, ये यूज़ हो रही है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हॉस्पिटल्स को उनके जो वार्ड्स होते हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए है, बल्कि इसका इस्तेमाल आपके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जगह पर भी है, जैसे किचन हो गया या आपका लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया। लेकिन उस सूरत में जब आप फील करते हैं कि कोई आपके घर में बाहर से कोई बंदा आया है या ज़्यादा गैदरिंग हुई है, तो आप उनके जाने के बाद कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, गो के इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई जो सोल्यूशन है या डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई सेंसिटिव है और इसके लिए एहतियात है इसके इस्तेमाल में। इसके अंदर ऑलरेडी ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल इस बॉक्स के अंदर मौजूद होता है, उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आसानी के लिए मैं बताता चलूं, चूंकि ये यूवी रेस हैं और यूवी रेस के मुतल्लिक तकरीबन सब लोग जानते हैं, सब दोस्त जानते हैं कि यूवी रेस स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। वो ना सिर्फ चीज़ों को बल्कि एयर को भी स्टेरिलाइज करता है। इसमें रिसेंटली जो रिसर्च के बाद इजाफा किया गया वो ओजोन का किया। ओजोन का फायदा ये हुआ कि जहां पर यूवी रेस कमरे के अंदर नहीं पहुंचेंगी, ये एक लैंप 36 स्क्वायर मीटर के लिए कवर्ड एरिया के लिए काफी है, और ये भी इंडोर के लिए है। सर ये भी इस इतने बड़े कमरे के लिए एक लैंप काफी है? एक लैंप, और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कमरे का मिडल इंतखाब करें, उसमें टेबल के ऊपर इसको रखें, और जैसे ही आप इसको प्लग इन करेंगे, हाँ मैं इसकी खसूसियत बता रहा था ओजोन की क्या इसमें एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल सोफे के नीचे या सोफे के पीछे या बेड की बैक साइड पे इसकी रोशनी नहीं पहुंच सकती, तो जो ओजोन सिस्टम है इसका, वो जहां पे रोशनी नहीं पहुंच रही उस एरिया को भी डिसइंफेक्ट करेगा, उसको भी स्टेरिलाइज करेगा। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इसका तरीका इस्तेमाल और इसकी जो एहतियात है मैं वो बताना चाह रहा हूं कि आप जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो ये सिर्फ ब्लिंक करेगा, ऑन नहीं होगा। हमने सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए इसके अंदर एक सेंसर लगवाया है। वो सेंसर का काम ही यही है कि जब तक कोई जानदार चीज सांस लेने वाली अंदर होगी ये ऑन नहीं होने देगा, क्योंकि यूवी रेज आपकी आंखों को इफेक्ट करती हैं या आपकी स्किन को कर सकती हैं। तो उसके लिए हमने इसके अंदर एक सेंसर इंस्टॉल करवाया है इस लाइट के अंदर। जो ही आप इसको ऑन करेंगे ये हल्का सा ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा। तो इसकी जो एहतियात है मैं वो बताना चाह रहा हूं। इसकी एहतियात ये है कि जब आपने इसको ऑन करना है तो सबसे पहले आप मास्क पहने, कोई भी आपके पास मास्क हो, N95 हो या कोई भी हो, ये मास्क पहने। और दूसरी जो अहम नाजुक तरीन जगह है वो है आपकी आंखें, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप डार्क कलर के गोगल्स पहन लें। ये गोगल्स हैं। अगर आपको गोगल्स ना मिलें तो कोई भी कलर्ड ग्लासेस बड़े वाले जो आपके ये पूरे एरिया को कवर कर दें। उसके लिए ये एक तस्वीर भी बनी हुई है। ये जो ग्लासेस हैं इसको सेफ्टी ग्लासेस कहते हैं। तो जैसे मैंने पहने हुए हैं, इससे आप 100% सिक्योर हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद 30 सेकंड के अंदर आपने कमरे से बाहर चले जाना और 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब जब 30 मिनट के बाद आप कमरे में वापस आएंगे तो इस चीज को यकीनी बना लें कि आपने ये गॉगल्स और मास्क पहने हुए हों। उस वक्त इससे 100 गुना ज्यादा जरूरत है। उसके बगैर आपने दरवाजा नहीं खोलना। जैसे ही आप कमरे में दाखिल हो, आप फौरन अपने कमरे का एग्जॉस्ट, एसी, विंडोज खोल दें, दरवाजे खोल दें और 5 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और वेट करें। जब फ्रेश एयर अंदर आ जाए तो आप उस कमरे को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब वो 100% आपका स्टेरिलाइज्ड रूम है। और इसके साथ अगर आप उसमें कोई फ्रेग्रेंस, कोई एयर फ्रेशनर यूज करना चाहें कमरे में कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जब आप इसको ऑन करने से पहले एक चीज का यकीन कर लें कि कमरे के अंदर कोई भी बर्नेबल, फ्लेमेबल, जलने वाला लिक्विड
یا आग पकड़ने वाला लिक्विड मौजूद ना हो। उसके अलावा जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं जिसके ऊपर ग्लासेस नहीं होते, ग्लास फ्रेम नहीं होते, एहतियात के तौर पे उसको रिमूव कर दें कमरे से, क्योंकि ये स्टेरिलाइजिंग सिस्टम है, इसने स्टेरिलाइज करना है, तो स्टेरिलाइजिंग में आपकी पेंटिंग डैमेज हो सकती हैं। तो ये इसकी बेसिक एहतियात है। अदरवाइज ये ना सिर्फ आपकी एयर को स्टेरिलाइज करेगा बल्कि किचन या रूम के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी किल कर देगा। तो ये एक बहुत ही सूटेबल लैंप है इस मौके की मुनासबत से, मगर इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए। आप इसको ऑन करके बेशक आपने मास्क ना लगाया हो, लेकिन 30 मिनट बाद जब आप कमरे में दोबारा दाखिल होंगे तो बगैर मास्क के और बगैर सेफ्टी ग्लासेस के आपने कमरे में दाखिल नहीं होना। जो ही आप वेंटिलेशन कर देंगे फिर 5 से 10 मिनट के बाद आप जैसे मर्जी कमरे में बगैर मास्क के और बगैर ग्लासेस के हैं। अगर आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो आपको वॉमिट भी हो सकता है और आपके आंखों को भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो सर कितनी देर के लिए इसको ऑन करना है ये भी बता दीजिएगा। ये इसके अंदर ऑटोमेटिक टाइमर है 30 मिनट का। अगर आपका कमरा छोटा है तो आप इसको 15 मिनट बाद जब जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसको ऑन करेंगे और हम बाहर चले जाएंगे क्योंकि हमारी मौजूदगी में ये सिर्फ ब्लिंक करेगा, ऑन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो कैमरे की आंख से हम देख सकेंगे कि ये हमारे बाहर निकलने के बाद ऑन हो गया। फिर हम उसके 15 मिनट बाद वापस आएंगे, 30 मिनट बाद वापस आएंगे, 30 मिनट बाद ये बंद हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो जैसे ही आएंगे फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसमें थोड़ी फ्रेग्रेंस या जो भी, या इसको वेंटिलेट कर देंगे और हम बाहर चले जाएंगे वेंटिलेशन ऑन करके। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने ये मास्क पहनना है और ये हमने जो ग्लासेस हैं, आपके पास हैं तो पहन लें। जी मेरे पास वो ग्लास पहन लें। मिस के पास हैं या मिस चली जाए। अब चलिए जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने मास्क पहन ली है और गॉगल्स भी पहन लिए हैं, आपने भी गालबन पहन रखे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम तसल्ली करेंगे कि ये जो लिक्विड है हम इसको बाहर निकाल दें। किसी भी किस्म का जो लिक्विड है वो बाहर निकाल दें और कोई भी इवन के फिश एक्वेरियम भी अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो तजर्बा किया गया है वो फिश के ऊपर किया गया है। क्योंकि जो जरासीम होता है वो सिंगल सेल होता है और फिश मल्टी सेल्स बेस्ड होती है। तो ये काइंडली हटा दें जरा, यहाँ से इसको बाहर निकाल दें, इसको भी और मशीन को भी। तो हम जो है सबसे पहले आप इसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद इसको स्विच ऑन करेंगे और हम बाहर चले जाएंगे। हम आएंगे आफ्टर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग कमरे में आएंगे और फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका होगा। इसने एयर को स्टेरिलाइज कर दिया हुआ था। ठीक है। ठीक है, अभी हम चूंकि इसको वेंटिलेट कर चुके हैं दरवाजा खोल के एग्जॉस्ट फैन के थ्रू, अभी हम एसी चला सकते हैं ताकि अंदर की एयर नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एसी चला लें, रूम कूलर चला लें, कुछ भी चला लें। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था, चूंकि अगर आप बगैर मास्क के अंदर आ जाएंगे वेंटिलेट करने के लिए तो आपको वॉमिट हो सकता है, और अगर आप गॉगल्स के बगैर आएंगे तो आंखों में इफेक्ट हो सकता है। तो दोनों चीजों को महफूज करने के लिए हमने ये एहतियाती तदाबीर की थी। लेकिन इस वक्त इस कमरे की जो एयर थी वो 100%, मतलब 100% से मुराद 99.9% डिसइंफेक्ट हो चुकी है, स्टेरिलाइज हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तजर्बा आपके सामने किया, इसलिए किया कि कुछ दोस्त इसको ऑन करते हैं, बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो ये सिर्फ ब्लिंक करता है। तो ब्लिंक ये इसीलिए करता है कि
یہ جب تک آپ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اس کا سینسر جو کہ ہماری اپنی ایک سوچ تھی کہ سیفٹی کے لیے کیا اس میں لگوایا جائے، جی یہ میری اپنی تھی. میں نے ہی ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ مجھے اس کے اندر ایک سینسر چاہیے جو کہ ہیومن باڈی کو ڈیٹیکٹ کرے اور اس وقت تک اس کو آن نہ ہونے دے. جیسا کہ آپ نے دیکھا جب ہم آئے تھے دروازے کے پاس تو یہ آٹومیٹکلی آف ہو گیا، حالانکہ دروازہ بند تھا. ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کی 8 سے 14 فٹ کی رینج سے باہر نہیں جائیں گے تو یہ آن نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو آپ کو کیمرے نے دکھا دیا، جیسے ہی ہم باہر گئے تو یہ آن ہو گیا اپنے آپ. جیسے ہم نے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دروازے کے پاس پہنچے تو یہ آٹومیٹکلی بند ہو گیا. لیکن بند ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گوگلز اور ماسک کے بغیر اندر آئیں. بالکل صحیح. جب تک آپ اس کو وینٹیلیٹ نہیں کر لیں گے. ونس یو وینٹیلیٹ دا ایئر یو کین کم اینڈ یو کین انجوائے دا روم. اچھا بٹ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا بےحد مشکور ہوں کیونکہ آپ نے کرونا کووڈ-19 چل رہا ہے، اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا یہ پروڈکٹس آئے ہیں. آپ کے ایک تو جو لیمپ ہے اس کی جو زبردست یہ ایک بات ہے، اور اس کی کوالٹی بہت ہی یہ یونیک قسم کی چیزیں دونوں آپ نے جو متعارف کرائی ہیں دونوں ہی بہت یونیک ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے. آپ کے کسی جیسے یہاں پہ ہمارے کیمرے بھی پڑے ہوئے تھے، ہمارا یہ سسٹم بھی تھا، پورا اسٹوڈیو تھا، کسی چیز کو انفیکٹ اگر وہ دوسرا والا اسپرے جو آج کل چل رہا ہے وہ اسپرے کرتے ہیں تو ہماری یقیناً ہماری جو الیکٹرانک گڈز ہیں، وہ لائٹس ہیں، وہ LED ہیں، وہ کمپیوٹر سسٹم ہے، وہ اس سے متاثر ہو سکتے تھے. لیکن اس سے کوئی چیز متعارف نہیں. میں اس پہ آپ کو بےحد مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے انسانی صحت کے والی چیزیں متعارف کرائیں. آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا، آپ نے انسانی صحت کے ساتھ دیکھتے ہوئے عالمی وبا کے سے لڑنے کے لیے پاکستانی عوام کو یہ ایک بہتر چیز دی ہے. میں اس پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا. میں تھوڑی سی چیز اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف کووڈ-19 کی جو وبا ہے صرف اسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے اس کو، یہ ہم اپنے روزمرہ لائف سٹائل میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے پوائزن، کتنے ایسڈز، کتنے زہر جو ہیں وہ اپنے کچن میں اسپرے کرتے ہیں، کمروں میں اسپرے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے کاکروچز یا دوسرے انسیکٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھاگ جائیں. وہ مرتے نہیں ہیں، 10 آپ بگائیں گے 100 آ جاتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ونس یو اسٹرلائز یور کچن، یور رومس، مطلب یو ول فیل کہ دیر از نتھنگ لائک کاکروچز اور انسیکٹس دین لائک ماسکیٹو. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ہم اس کو کووڈ-19 کو تو ابھی اس کے لیے تو یہ آئیڈیل پروڈکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم روزمرہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. عام زندگی میں بھی یہ بہترین چیز ہے. جی. تو بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنے سارے قیمتی وقت میں پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست قسم کے 2 پروڈکٹس لے کے آئے ہیں، ایک فوگ والی مشین اور دوسرا یہ لیمپ. دونوں کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، بلکہ جو لوگ استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو شکریہ کے پیسے بھیجیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوگ مشین جو ہم نے ابھی یہاں پہ یوز کی تھی وہ ہے انڈور کے لیے. ابھی انشاءاللہ میں کمنگ ویک میں منڈے تک انشاءاللہ ہم وہ انٹروڈیوس کروا دیں گے. جو بڑی فوگنگ مشین ہے اس کے ساتھ ہم آؤٹ ڈور لیکوڈ دیں گے جو کہ صرف آؤٹ ڈور کے لیے بینیفیشل ہوگا. جیسا کہ میں نے یہ بتایا یہ والا لیکوڈ آؤٹ ڈور کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، تو وہ آؤٹ ڈور کے لیے ہم اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. اس کی مشین کی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیمو بھی دکھاؤں گا، آپ کو یہاں پہ پرووائڈ بھی کروں گا. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انڈور اس لیکوڈ اور اس مشین کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور آؤٹ ڈور یعنی کہ گھر سے باہر آپ کی مارکیٹوں کے باہر جو واک وے ہیں، جو اسٹریٹس ہیں، ان کے اندر آپ اس کو روزانہ جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے انسانی صحت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور ہم روزمرہ زندگی میں بھی اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. مائی پلیئر.